एक और बार मैंने स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या एफडी सुना ना तो मैं पक्का अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स सेल ऑफ कर दूंगा। काम ब्रो, काम क्या हुआ? तेरा पोर्टफोलियो अच्छा तो है, क्या प्रॉब्लम है भाई? ब्रो ये सब ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग एवेन्यूज है और मैं सुन के पक चुका हूं और मेरे को सब पता है इनके बारे में। कोई और इंटरेस्टिंग और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज है ना तो वो मुझे बता। चल आज मैं तुझे ऐसी इंटरेस्टिंग और यूनिक इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज बताता हूं दैट विल ब्लो योर माइंड। एंड ये ऐसी इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज है जो कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट थॉट से मैच नहीं करती। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स। तो आप ये वीडियो एंड तक देखना एंड प्लीज ये चैनल सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी लाइक कर दो ताकि और लोग ये वीडियो देख सके। भाई क्रिप्टो की बात तो नहीं कर रहा ना? मुझे नहीं करना क्रिप्टो में इन्वेस्ट। नहीं भाई, क्रिप्टो की बात नहीं कर रहा। चल एक एक करके तुझे सारे एवेन्यूज बताता हूँ। तो द फर्स्ट एवेन्यू इज वाइन। भाई तू भी वाइन पी के बैठा है क्या? नहीं ब्रो, पीपल एक्चुअली इन्वेस्ट इन वाइन्स। मैं तुझे एग्जांपल देता हूँ। मार्च 2019 में 12 bottles of France Burgundy wines were sold for $3,05,000, which in Indian terms is equal to 2,43 lakh rupees at the current dollar price. And interestingly, ऐसा similar auction 2011 में भी हुआ था। तब ऐसे ही same set of bottles were sold for $100,000. That is 46 lakh Indian rupees. तो 8 से 9 साल में अगर मैं inflation adjust भी करूं तो भी this makes for 126% returns by investing in wine bottles. पता चला कुछ आज नया? तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। भाई तूने तो मेरी एक्सपेक्टेशंस यहाँ से यहाँ कर दी है। टेल मी मोर सच इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज ना। हाँ बता रहा हूँ, पहले मुझे 10,000 रुपए दे, 1 महीने में पक्का लौटा दूंगा। भाई पर्सनल लोन ले लिया, क्रेडिट कार्ड ले लिया, इतने सारे ऑप्शन है। कैसे टाइम आ गए तेरे जो मुझसे पैसे मांग रहे हैं? तुझसे इसलिए मांग रहा हूँ डफर बिकॉज that is an investment for you. It is called peer-to-peer lending. So basically peer-to-peer lending में एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को पैसे लेंड करता है थ्रू अ P2P lending platform. तो बड़े सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको बैंक से NBFC से लेंड नहीं करना होता, वो P2P प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं टू ऑब्टेन लोन्स। तो ये जो P2P lending प्लेटफॉर्म्स होते हैं ये तेरे मेरे जैसे बड़े सारे इंडिविजुअल से पैसा इकट्ठा कर लेते हैं टू lend to a lot of borrowers। और ये जो पैसा इकट्ठा कॉर्पस इकट्ठा होता है ये स्मॉल अमाउंट्स में डिवाइड करके ये बोरोवर्स को दे देते हैं एंड इसके थ्रू वो भी पैसा कमाते हैं एंड हम जो लेंडर्स हैं वी ऑल्सो अर्न थ्रू दैट। इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू लेंड करने से तेरा रिस्क भी कम हो जाता है। तो बेसिकली जो लोग लेंड कर रहे हैं और लोग जो बोरो कर रहे हैं वो एक दूसरे को नहीं जानते एंड दे आर कंप्लीटली अननोन टू ईच अदर। दैट इज व्हाई दीज प्लेटफॉर्म्स reduce your risk। लेंडर्स या फिर इंडिविजुअल्स को जो इंटरेस्ट मिलता है दैट इज यूजुअली अ फिक्स्ड इंटरेस्ट, तो वो उनके लिए एक पैसिव इनकम की तरह एक्ट करते हैं। तो तेरे पास अगर एक्सेस कैश है एंड यू वांट टू एक्सपेरिमेंट बाय इन्वेस्टिंग इन ऑल्टरनेट एवेन्यूज तो P2P लेंडिंग तो एक्सप्लोर कर सकते हैं। बड़े सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो तू ऑनलाइन जाके सर्च कर सकता है एंड यू कैन गेट स्टार्टेड इजीली। वॉचेस भी एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है एंड बाय वॉचेस आई मीन लग्जरी वॉचेस, क्योंकि इनकी जो सेकेंडरी मार्केट में प्राइस होती है वो हाई होती है एज कम्पेयर टू देयर MRP। बिकॉज बहुत सारी ऐसी लग्जरी वॉचेस है जो बहुत रेयर होती है एंड ब्रांड्स लाइक रोलेक्स बहुत कम क्वांटिटीज में बनाते हैं एंड देयर आर लॉट ऑफ बायर्स इन द सेकेंडरी मार्केट जो MRP या फिर जो लिस्टेड प्राइस से भी ज्यादा देने के लिए रेडी है एक सेकंड हैंड या प्री ओन्ड वॉच खरीदने के लिए। वन ऑफ द मोस्ट फेमस लग्जरी वॉच ब्रांड रोलेक्स, जिसकी सेकेंडरी मार्केट या प्री ओन्ड वॉचेस की वैल्यू बहुत हाई होती है, समटाइम्स क्रॉसिंग $2 million। दैट इज अराउंड 14 to 15 crore rupees। Can you believe it? And one of the most interesting fact, none of the stainless steel Rolex watches have depreciated in value since the 1970s. Rolex watches के auctions भी होते हैं जहाँ पे लोग इन watches के लिए auction करते हैं and sometimes इन watches का price $55 million से भी ज्यादा क्रॉस करता है जो bids होती है। ब्रो मेरे पास ना अभी यहाँ घर खरीदने के पैसे नहीं है, तू लग्जरी वॉचेस की बात कर रहा है। ब्रो घर नहीं खरीद सकता पर एक टुकड़ा जमीन का तो खरीद सकता है। दैट टू विद एज लो एज ₹50,000। दैट इज द अमाउंट सेट बाय सेबी। ब्रो रियल एस्टेट और सेबी कितने पैग लगा रखे हैं तूने? नहीं भाई नहीं भी। देयर इज एन इन्वेस्टमेंट एवेन्यू कॉल्ड REITs। That means Real Estate Investment Trust. One of the simplest definitions of REITs is that they are the mutual funds of real estate. There are a lot of companies जो general people like you and me उनसे पैसा लेती है and वो पैसा इकट्ठा करके commercial real estate properties खरीदती है। फिर वो इन commercial real estate properties को rent करती है and manage भी करती है। उससे जो रिटर्न आता है वो अपने इन्वेस्टर्स में वो बांट देती है एंड खुद उसमें से कुछ कट रख लेती है। दैट वे दे
also make money, and small retail investors like you and me get the opportunity to own and invest in commercial real estate. The good part of REITs is that 80% of the tenants in these properties are MNCs, and MNCs usually 15 से 20 साल के लिए properties rent out या lease करती हैं. तो the stability of income is high because occupancy rates इन कमर्शियल प्रॉपर्टीज में 85 to 89% रहता है. इंडिया में इस वक्त 3 REITs हैं. वन इज एम्बेसी REIT, द सेकंड इज माइंडस्पेस REIT एंड द थर्ड इज ब्रुकफील्ड REIT. एंड ये सारे REITs या REITs जो हैं ये BSE एंड NSE पे लिस्टेड है, एंड ऑल ऑफ देम आर परफॉर्मिंग वेल, एंड चांसेस हैं कि ये फ्यूचर में जाके भी अच्छा परफॉर्म करेंगे. ब्रो, इन्वेस्टिंग इज एन आर्ट एंड यू आर द आर्टिस्ट. कितने मस्त इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज है तेरे पास. तू कहां था अभी तक भाई? ब्रो, आर्ट से याद आया, आर्ट पीसेस आर ऑल्सो कंसिडर्ड अ गुड इन्वेस्टमेंट. गुड पेंटर्स एंड देयर मास्टर पीसेस या पेंटिंग्स are obviously very important, costly and also in demand by a lot of people. But how does art or paintings become an investment avenue for someone like you and me? Well, इसको solve किया एक US के बहुत interesting startup ने called Masterworks, that enabling people to buy artworks and paintings in fractional shares. लोग $1000 से इन fractional shares में invest कर सकते हैं of paintings, and ये जो कंपनी है ये 3 से 5 साल तक होल्ड करके रख लेती है इन पेंटिंग्स को, और कोशिश करती है कि ये जो पेंटिंग्स हैं ये प्राइवेट कलेक्टर्स को बेच दे, एंड जो प्रॉफिट होता है वो उससे लोग कमा लेते हैं. Another interesting fact is जो ये contemporary art की market है, it has beaten the returns of S&P 500 from 1995 to 2021. The contemporary art market has given an annual average appreciation of 13.8% in this time period, और जो S&P 500 है उसने 10.8% का एवरेज रिटर्न दिया हर साल फ्रॉम 1995 टू 2021. है ना इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट एवेन्यू? ब्रो, ये इन्वेस्टमेंट आइडियाज हैं तो बहुत बढ़िया, बट मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्टमेंट अमाउंट बहुत ज्यादा है. 50K, 80K, $1000. भाई कुछ मेरे स्वाद अनुसार भी बता. छोटा अमाउंट और रेवोल्यूशनरी और इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स. हाँ, बिल्कुल सही बोला. बहुत सारे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज जो मैंने तेरे को अभी तक बताए वो इतने एक्सेसिबल नहीं है, प्लस उनमें जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है वो एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए या तेरे मेरे या आप जैसे लोगों के लिए यूजुअली ज्यादा होती है. तो मेरे हिसाब से द नेक्स्ट बिग रेवोल्यूशन इन इन्वेस्टमेंट्स इज स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट्स. इंडियन स्टार्टअप्स एक क्रेजी रेट पे ग्रो कर रहे हैं. इस वक्त इंडिया में 105 यूनिकॉर्न्स हैं विद अ कंबाइंड मार्केट कैप ऑफ मोर देन $338 बिलियन. दैट मीन्स अगर तूने इनमें से किसी भी स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया होता या फिर इन्वेस्ट करने की तेरे को अपॉर्चुनिटी मिली होती तो तेरे पोर्टफोलियो में एक अच्छा फ्लेवर, एक अच्छी डाइवर्सिफिकेशन प्लस एक अच्छा रिटर्न जरूर ऐड हो सकता. तो लेट्स से मैं तेरे को बोलता हूँ कि तू स्टार्टअप में या फिर अनलिस्टेड शेयर्स में भी इन्वेस्ट कर सकता है. भाई सुना नहीं अभी मैंने क्या बोला? स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट्स भी तो सुपर हाई टिकट साइज के होते हैं, और मेरे पास कोई मनी मेकिंग एंजल तो है नहीं कि मैं एंजल इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दूं. कहाँ वहाँ ब्रो, कहाँ वहाँ? तेरे लिए एक परफेक्ट एंजल है कॉल्ड अनलिस्टेड शेयर्स. अनलिस्टेड एसेट का जो प्लेटफॉर्म है उसमें काफी सारे यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स या फिर ऐसी कंपनी जो लिस्ट होने वाली है उनके शेयर्स होते हैं जो तू बाय कर सकता है, वेरी सिमिलर टू हाउ यू बाय शेयर्स इन द स्टॉक मार्केट. और इस प्लेटफॉर्म में इस वक्त 70 से भी ज्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप लिस्टेड है. एंड तुझे पता है इंडिया में 70,000 ऐसी कंपनियां हैं जो इस वक्त अनलिस्टेड है. सो सोच कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एंड हम सिर्फ वो 5-6,000 कंपनीज में इन्वेस्ट कर पाते हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती हैं, जो ऑलरेडी अच्छे स्टैचर या एक लेवल की ग्रोथ दे चुकी होती है. इमेजिन कर बहुत सारी ऐसी कंपनियां आ जाए जो अभी लिस्ट होने वाली है या फिर जो अभी अनलिस्टेड है एंड फ्यूचर में चांसेस है लिस्ट हो जाए. फॉर एग्जाम्पल HDFC सिक्योरिटीज, रिलायंस रिटेल, ओयो, फैब इंडिया, फर्स्ट क्राई, फार्म इजी और ऐसी कई सारी स्टार्टअप्स और कंपनीज हैं जो भी BSE और NSE पे लिस्टेड नहीं है. देयर आर हाई चांसेस कि अगर तू इन कंपनीज में IPO से पहले इन्वेस्ट करे या फिर एक अच्छे बाइंग प्राइस पे एंटर कर पाए, तो जब ये लिस्ट हो या फिर लिस्ट होने के कुछ टाइम बाद तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकता है. हाँ ब्रो, है तो इंटरेस्टिंग, बट मैं ये शेयर्स कौन से प्लेटफॉर्म पे जाके खरीद सकता हूँ? इसका भी कोई ट्रेडिंग ऐप या प्लेटफॉर्म है क्या? तो मैंने रिसेंटली इसी के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म डिस्कवर किया. इस प्लेटफॉर्म में आप सेफ तरीके से अनलिस्टेड एसेट्स जैसे शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो. एंड अनलिस्टेड एसेट्स पे 500 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी हो चुकी हैं.
प्लस इस प्लेटफॉर्म पे 200 से ज्यादा ऑप्शंस और अनलिस्टेड एसेट्स हैं जिसमें तू इन्वेस्ट कर सकता है। शैंकी, डू यू नो अ लॉट ऑफ कंपनीज मेजरली स्टार्टअप्स अपने एम्प्लॉइज को ईसॉप्स दे रही हैं? हाँ ब्रो, क्यों नहीं पता। एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान ये यूजुअली लोगों को ज्वाइनिंग के टाइम पे मिलते हैं, फिर 3 से 4 साल में वेस्ट होते हैं और जब पूरे वेस्ट हो जाए तो ये एक्चुअल शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये यूजुअली जो कंपनी का एक्चुअल प्राइस है उससे कम प्राइस पे इशू होते हैं। एंड इससे काफी एम्प्लॉइज बहुत अमीर हुए हैं और काफियों को कुछ भी नहीं मिला। बट क्यों पूछ रहा है मुझसे? मजे की बात यह है, बहुत सारे एम्प्लॉइज अनलिस्टेड एसेट्स में अपने ईसॉप्स भी लिस्ट करते हैं, सो यू कैन बाय ईसॉप्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ एम्प्लॉइज हु आर विलिंग टू सेल इट टू देम वाया अनलिस्टेड एसेट्स। ये मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट लगता है इस प्लेटफॉर्म का। तो अनलिस्टेड एसेट्स बेसिकली गुड़गांव बेस्ड स्टार्टअप है। अब ऑब्वियसली स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट्स में रिस्क तो रहेगा बिकॉज दे आर वेरी हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स। रिस्क है तो रिस्क है, बट द अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स और प्री आईपीओ कंपनीज बहुत कम ऐसे प्लेटफॉर्म्स इंडिया में दे रहे हैं। इनफैक्ट आई थिंक इट इज नॉट द ओनली प्लेटफॉर्म जो मेरे को पर्सनली पता है जिसमें इतने सारे अनलिस्टेड एसेट्स अवेलेबल हैं। यूजर्स कैन नाउ क्लेम 1 free OYO share upon completion of KYC on this platform। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इन इन्वेस्टिंग इन अनलिस्टेड एसेट्स, स्टार्टअप्स, प्री आईपीओ कंपनीज और कंपनी ईसॉप्स, तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में इस प्लेटफॉर्म का लिंक है, जाके इनके प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर कर लो और अपना KYC करा लो। KYC कराने में 2 मिनट भी नहीं लगते एंड यू कैन स्टार्ट एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट्स में पूछो, विल ट्राई टू रिप्लाई टू एज मेनी कमेंट्स एज पॉसिबल। एंड प्लीज इस वीडियो को लाइक कर लो एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को ताकि और लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। हाँ ब्रो, स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट्स आर लाइक ट्रीज, कुछ जल्दी ग्रो हो जाएंगे, कुछ को बहुत साल लगेगा ग्रो होने में और कुछ जिनके रूट्स खराब है वो शायद ग्रो ही ना हो पाए। स्मार्ट बनता जा रहा है शैंकी। तूने अब ट्रीज मेंशन करी थी तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज याद आई। रिसेंटली मेरे नानू बता रहे थे कि पीपल हैव आल्सो स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन ट्रीज, या पेड़ों में इन्वेस्ट करने लग गए लोग। तो इसमें क्या होता है, देयर आर स्टार्टअप्स हु ग्रो ट्रीज फॉर यू इन द फॉरेस्ट। तो आप इन स्टार्टअप्स को पैसा देते हो जिससे वो ट्रीज उगाते हैं एंड व्हेन दे सेल दीज ट्रीज टू पीपल, जो उससे रिटर्न आता है आप उससे पैसे कमाते हो। ये बहुत हाई रिस्क, रेयर और इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, बट अ लॉट ऑफ पीपल लाइक इन्वेस्टिंग एंड डूइंग स्टफ व्हिच इज गुड फॉर द एनवायरनमेंट। हाँ ब्रो, आज तो मजा ही आ गया। लोग आज वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए मैं बोलता हूँ गाइस, अगर आपको भी मेरे जितनी एक्साइटमेंट हो रही है अभी ये सारे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज और आइडिया सुन के, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो, कमेंट्स में बताओ वीडियो में क्या अच्छा लगा और अपने दोस्तों से भी शेयर करो। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड, अनलिस्टेड एसेट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पिन कमेंट में है। Thank you guys for watching the whole video. Till then, stay calm, stay invested. Thank you so much.